गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि आज मेरा टॉपिक था शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज मैं इसी टॉपिक को फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनल मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने आपकी बुक का। एक मशीनरी परचेज की है 6 लाख की, इसमें 50% कैश पेमेंट है और साथ में शेयर इश्यूड किए हैं 10 रुपीज वाले 20% प्रीमियम पर। इसके लिए जब हमने मशीनरी परचेज की है तो फर्स्ट एंट्री हमारी हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल। कमल यहाँ वेंडर है। 6 लाख की मशीनरी हमने परचेज की है उससे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल हमारी सिंपल एंट्री बनती है। अब हम कमल को पेमेंट कर रहे हैं, तो कमल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि 50% कैश पेमेंट है इसीलिए हमने टू कैश लिखा। बाकी के जो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज वाले 20% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, इसीलिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा। अब मैं इसका अमाउंट आपको भरना सिखा रही हूँ। यहाँ कमल में जितना भी आप अमाउंट क्रेडिट करो उतना ही अमाउंट आप डेबिट कर दिया करो। यानी 6 लाख रुपीज क्रेडिट है तो 6 लाख रुपीज डेबिट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है 6 लाख का 50% कैश पेमेंट हो गया, तो 6 लाख का 50% यानी कि 3 लाख रुपीज कैश पेमेंट हो गया। बाकी बचा 3 लाख। अब हमको 3 लाख पेड करना है। उसके लिए हमको देखना है कितने शेयर्स हम इशू करेंगे। तो 3 लाख में हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 कैसे आया बच्चों? 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम है, यानी 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 12। तो 3 लाख में हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो 25,000 शेयर्स आ गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 25,000 और इसकी एट पार वैल्यू जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 10 रुपीज का शेयर था तो मैंने 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया 2,50,000। 25,000 शेयर्स थे, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 50,000। केवल ये 2 एंट्रीज आपको करनी है। अगर एट पार होता तो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल करके ही फिनिश हो जाता। प्रीमियम पर है तो यहाँ पर हमने प्रीमियम पर शेयर इश्यू करने की ये एंट्री की है। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और सिखा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। बच्चों ये मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो एक मशीनरी परचेज की है बीकानेर लिमिटेड से 6 लाख रुपीज की और इसमें शेयर इश्यू किए हैं जिनका रेट 10 रुपीज है। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर ए पॉइंट पे कहा है कि एट पार इश्यू किए गए हो तो एंट्री करो, बी पॉइंट में कहा है 20% प्रीमियम पर इश्यू किए गए हो तो एंट्री करो। तो हमने सबसे पहले एंट्री कर ली वेंडर वाली, यानी कि परचेज करने की मशीनरी। ये सिंपल, चाहे एट पार इशू किए जाए चाहे प्रीमियम पर इशू किए जाए, ये एंट्री सिंपल होगी। तो हमने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीकानेर लिमिटेड 6 लाख की ये मशीनरी परचेज कर ली हमने, सिंपल। जब हमने इसको एट पार शेयर्स इशू किए तो बीकानेर लिमिटेड अकाउंट ये क्रेडिट था, दूसरी एंट्री में बीकानेर लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। तो बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 6 लाख था, हमने यूक्यू इसको पेमेंट कर दिया। फिर आया बी पॉइंट। बी पॉइंट में बोला गया हमको जो शेयर्स है वो 20% प्रीमियम पर इशू कर दो। तो हमने बीकानेर लिमिटेड को 6 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, तो एंट्री की बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीकानेर लिमिटेड के सामने 6 लाख अमाउंट हमने यहाँ से लेकर के फिल कर दिया। अब हमें ये 2 अमाउंट फिल करने हैं, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले। 6 लाख में हमने 12 से डिवाइड किया। 12 वही 10 रुपीज का शेयर था, 20% प्रीमियम यानी 2 रुपीज प्रीमियम, तो ये 12 रुपीज आया। शेयर्स आ गए 50,000। 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एट पार वैल्यू आती है कैपिटल के सामने तो 5 लाख आ गया। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 लाख रुपीज आ गया। ये आपका क्वेश्चन है शेयर इश्यूड कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।